हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकलन हैदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हम बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि इस चैप्टर में हमने गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि गैसेस एक्सचेंज बेसिकली गैसेस का तबादला, ऑक्सीजन का इन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना या गैसेस का बॉडी के अंदर और बाहर जाना, इसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, लेकिन क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क है तो इस वजह से दोनों का गैसेस एक्सचेंज करने का तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। तो आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंसानों के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है, उनके मेन पाथवेज कौन कौन से होते हैं और उनके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम इंसानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, अगर हम इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इंसान के अंदर बेसिकली पेयर्ड लंग्स होते हैं। ये आप इधर देख सकते हैं, इंसानों के अंदर जो है वो लंग्स होते हैं दो, जो कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, जो कि थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी किसको कहा जाता है? ये जो चेस्ट का हमारा हिस्सा है इसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। जिस तरह माउथ के हिस्से को बकल कैविटी कहा जाता है, जिस तरह पेट के हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है, जिस तरह नाक के हिस्से को नेजल कैविटी कहा जाता है, इसी तरीके से सीने के चेस्ट के हिस्से को क्या कहा जाता है? थोरेसिक कैविटी। तो अगर हम लंग्स की लोकेशन को देखें तो वो कहाँ मौजूद होगा? थोरेसिक कैविटी में। और हमारे पास कुछ एयर पैसेजेस वेज, हवा दाखिल होने के कुछ रास्ते होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो आइए पहले लंग्स को डिस्कस करते हैं कि लंग्स का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स के मेन जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। लंग्स बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और पिंकिश होते हैं अपीयरेंस में। कलर अगर हम लंग्स का देखें तो वो क्या होता है? पिंकिश होता है। इट इज़ रैप्ड इन टू प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर हम लंग्स की बाहर की लेयर को देखें तो लंग्स बेसिकली ढका हुआ होता है दो लेयर से। इसके अंदर दो लेयर्स होती है। ये जो दो लेयर्स होती है इनके बीच में कुछ खाली जगह होती है, स्पेस होती है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। ये लिक्विड एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है कि वो लंग्स को आराम से मूव कर सकता है। मसलन हम जो गाड़ियों में नट बोल्ट्स वगैरह लगाते हैं तो हम उसमें ऑयल यूज़ करते हैं। क्यों हम ऑयल यूज़ करते हैं? ताकि जो स्क्रूज वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर लुब्रिकेशन हो, रगड़ पैदा ज़्यादा ना हो, उनकी मूवमेंट ईजी हो सके। इसी तरीके से हमारे लंग्स के दोनों मेम्ब्रेन जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं, इनके दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है ताकि वो मूवमेंट इजीली कर सके। वो एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। अच्छा, क्योंकि लंग्स जो वो सॉफ्ट होती हैं तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो लंग्स बेसिकली जो है वो एनक्लोज होती है एक बोनी केज में, एक हड्डियों के पिंजरे में। उसको हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। ठीक है ना। उनको रिब्स 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, इसको आप याद रख लें। 12 पेयर्स जो ना वो रिब्स की होती हैं, पसलियों की होती हैं, जो कि हमारे लंग्स को कवर करके रखता है। ये जो 12 पेयर्स होती हैं रिब्स की, इसके बीच में एक स्टर्नम होता है जो हड्डियों को जोड़ कर रखता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था लंग्स का। अच्छा, रिब्स जो है उसके अंदर जो है ना एक इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, बहुत सारे मसल्स होते हैं, ताकि वो जो है ना लंग्स को अच्छे तरीके से मूव कर सके। इसी तरीके से अगर आप ये देख सकते हैं, ये जो लंग्स है इसके जो नीचे का हिस्सा है इसको कहते हैं डायाफ्राम। इसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम बेसिकली क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं, आप देखते हैं हमारा पेट अंदर होता है, बाहर होता है, हमारा सीना बाहर आता है, अंदर जाता है। ये बेसिकली ये मसल वाली जो शीट है, इस शीट की मदद से, इस डायाफ्राम की मदद से हमारा जो लंग्स है वो अच्छे तरीके से मूव कर सकता है। और हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो पेट का हिस्सा है, हमारे जो पेट का हिस्सा होता है, ये पेट का हिस्सा बेसिकली हमारे इस पेट के हिस्से के अंदर डायाफ्राम मौजूद होता है जो उसे मूव कर सकता है। हमारे लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वुला होते हैं। हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि एल्वुला क्या होते हैं, एल्वुला जो है वो किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अगर हम लंग्स को मज़ीद डिटेल में पढ़ें तो अगर हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को मज़ीद डिटेल में देखें तो बेसिकली रेस्पिरेशन जो है ना उसका स्टार्ट होता है नेज़ल कैविटी से। नोज़ जो है वहाँ से हवा जो है वो ट्रांसफ़र होती है अंदर की तरफ।
जो नोज होता है उसके अंदर बेसिकली जो नेजल कैविटी होती है हमारी, उसके अंदर जो है सीलिया, छोटे छोटे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और आपने देखा होगा हमारे नोज के अंदर वेट मटेरियल, गीला होता है हमारा नाक, तो ये वेट जो कंडीशन, म्यूकस जो नोज के अंदर होता है, म्यूकस और सीलिया, ये क्या करते हैं, जो हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं उसको बेसिकली साफ करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं? हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या हवा के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनको ट्रैप कर देते हैं उस म्यूकस और सीलिया की मदद से। सीलिया वो छोटे छोटे बालों की शक्ल में होते हैं और जो म्यूकस है वो पानी की तरह होता है जो उसे ट्रैप करता है। नोज के बाद जो हवा है वो बेसिकली एंटर होगी किसमें? ट्रैकिया में। या आप देख सकते हैं ट्रैकिया, हमारे सीने के अंदर दो तरह की ट्यूब्स होती हैं, एक को विंड पाइप कहते हैं और दूसरे को फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप को एसोफेगस भी कहा जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है हमारा वो फूड पाइप के अंदर चला जाता है। उसी के साथ एक और ट्यूब होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, या इसे हम दूसरे लफ्जों में विंड पाइप भी कहा जाता है, हवा का पाइप भी कहा जाता है। इस विंड पाइप के ऊपर एक लैरिंक्स, एक वॉइस बॉक्स होता है जहां से हम आवाज प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहा जाता है। इस लैरिंक्स के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, उस ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटस क्या करता है? ये बंद हो जाता है। इसके ऊपर का जो ढक्कन है, लैरिंक्स के ऊपर का जो ढक्कन है, बंद हो जाता है ताकि फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैकिया में ना चले जाएं, वो हमारे विंड पाइप के अंदर ना चले जाएं। इसी तरीके से हम जब खाना खाते हैं और हम जब बीच में बोलते हैं तो हमें खांसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बोलने से जो है एपिग्लोटस ओपन हो जाता है और फूड पार्टिकल्स हमारे ट्रैकिया के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी होती है और वो प्रेशर से वो फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। तो बहरहाल नोज के बाद एक एपिग्लोटस होता है और उसके नीचे एक लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स के नीचे ट्रैकिया होता है। इस ट्रैकिया के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं ताकि गिर ना जाए, ताकि खराब ना हो जाए। इस ट्रैकिया के बाद कुछ ट्यूब्स होती हैं, ये दोनों लंग्स हैं, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। इसके अंदर क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। अगर आप कुछ स्ट्रक्चर में इस तरीके से अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसमें से हवा अंदर एंटर होती है। जब हवा लंग्स के अंदर इन ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूल्स के जरिए एंटर होती है तो उसके अंदर एल्वुलाई, मिलियंस ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रोंक्यूल्स के बाद छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थैलीनुमा मिलियंस ऑफ पाउच की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसा कि मैं डायग्राम जो है वो पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं टेक्स्ट आपके वजह से जो है ना पढ़ लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्वुलाई जो है ना वो छोटे क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं और पाउच लाइक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक में थैली की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ताकि जो हवा लंग्स से ब्लड में जाए तो वो बिल्कुल साफ हो। ठीक है ना? तो जो हवा नोज के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंक्यूल से होते हुए लंग्स के थ्रू एल्वुलाई से गुजरेगी, तो एल्वुलाई बेसिकली क्या करता है कि बिटवीन एयर एंड ब्लड, हवा जो है वो उसमें से गैसेस को ब्लड की तरफ ट्रांसफर करेगी। ये एल्वुलाई का मेन काम है। तो ये बेसिकली क्या करता है? बिल्कुल हवा को फिल्टर कर देगा। अब जो लंग्स और एल्वुलाई के थ्रू हवा जो ब्लड के अंदर जाएगी वो बिल्कुल प्योर होगी, उसमें बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको बता चुका कि एयर पैसेजेस जो वेज हैं, नॉस्ट्रिल्स, नोज को भी कहा जाता है, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से ब्रोंका है, ब्रोंका से ब्रोंचूल्स, यहाँ से होते हुए हवा जो है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी और उसमें से ट्रैप करेगी, क्लीन करेगी हवा को, ताकि ट्रैप करके उसमें से डस्ट और जर्म्स को उसमें से हवा में से बाहर निकाल दें और उसको इंश्योर करे कि हवा बिल्कुल क्लीन और प्योर है। और रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू ब्लड के अंदर जो हवा जा रही है वो बिल्कुल प्योर हो। अगर हम ट्रैकिया की बात करें, मैंने आपको बताया लैरिंक्स के बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसको बेसिकली ट्रैकिया कहा जाता है। उसके ऊपर एक लैरिंक्स होता है जिसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? ये क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके ऊपर एक ग्लोटस, एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसको एपिग्लोटस भी कहा जाता है।
जो कि मुख्तलिफ फूड पार्टिकल्स को या किसी और चीज़ को, पानी वगैरह को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया के ऊपर छोटे छोटे कार्टिलेजियस रिंग्स बने हुए होते हैं, जो सी शेप रिंग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कोलैप्स करने से, ट्रैकिया को गिरने से, कोलैप्स करने से रोकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया जो है, उसके बाद अगर ट्रैकिया जो है ना, ट्यूब के बाद जो लंग्स के अंदर जो ट्यूब जा रही होती है वो बेसिकली दो पार्ट्स में टूट जाती है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। एक हिस्सा उसका एक लंग्स में लेफ्ट में चला जाता है और दूसरा हिस्सा उस ब्रोंकाई का राइट लंग में चला जाता है। इसको बाइफर्केट इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स। ये जो ब्रोंकाई है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिस उसके ऊपर भी सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स मौजूद होते हैं। कार्टिलेजिस बेसिकली एक टिश्यू है जो कि प्रोटेक्ट करता है, जिस तरह हमारा कान है इसमें भी जो टिश्यू है वो कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है ना। तो जब ब्रोंकाई जो है ना वो तकसीम होकर दो लंग्स में चला जाता है तो उसके थ्रू क्या होता है कि एयर जो है इन ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। ये ब्रोंकाई मजीद टूटते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स में। उन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल बेसिकली उन छोटी छोटी थिन ट्यूब्स को कहा जाता है जिसमें से बेसिकली छोटे छोटे एयर सैक्स, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनको एल्वुलाई कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये बेसिकली हवा और ब्लड के दरमियान एज अ थैली, एज अ सैक, एज अ पाउच इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए हवा में जो गैसेस होती हैं उनको ब्लड में, और ब्लड में जो वेस्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापसी बाहर आना है ना, ऑक्सीजन जो चलेगी इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रूट के थ्रू वापसी मुंह से और नोज से बाहर आ जाएगी। तो एल्वुलाई ब्लड को अगर ऑक्सीजन देता है तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस नोज और माउथ के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन थी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन में, ह्यूमंस में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको दोबारा समझा भी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।